अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं और क्या हो रहा है सबका। मुझे पता है कि अभी आजकल हर जगह मौसम ऐसा ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी। यहाँ हमारे इधर ह्यूस्टन में भी अच्छी खासी गर्मी हुई हुई है। ये तो आज मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, बादल ही हुए हैं, बारिशें हो रही हैं इधर, वरना तो रोज़ाना इतनी शदीद गर्मी हो रही है। मुझे पता है वहाँ पाकिस्तान लाहौर में भी अच्छी खासी गर्मी वगैरह पड़ रही होगी। बेफजूल में बंदा वो करने बैठ जाता है। वहाँ पे भी अच्छा खासा मौसम ख़राब है। लोगों को पता नहीं कैसे गुजारा करते होंगे वहाँ पे लोग। वहाँ तो 4-4 5-5 घंटों की लाइटें जा रही, कभी तो रात को जा रही है तो दिन में आ रही है, दिन में जा रही है तो शाम तक लाइट आ रही है। पता नहीं किस तरह से वो लोग सब गुजारा कर रहे होंगे। ऊपर से कभी गैस का खर्चा, कभी गैस कम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, और बिल तो ऐसे सर पे आके नाचते हैं जैसे पता नहीं क्या है। महीना ख़त्म होता नहीं है तो कभी किराए का मसला, कभी इस क्या कहते हैं बिल्स का खर्चा। इतने महंगे महंगे किराए हर जगह के हो गए हैं। लोगों को, बाज़ लोगों को लगता है कि भाई बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, वो बड़े आराम से अय्याशी से रह रहे होते हैं। हमें पता है कि बाहर रहना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो मेरे खुद के, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो या फला कोई और ही क्यों ना, क्योंकि समझते हैं और बाहर का सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि भाई हाँ, चाहे आप दुबई रह रहे हो, सऊदीया रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, कतर में रह रहे हो, या क्या कहते हैं यूएसए में रह रहे हो, लोगों को लगता है और बाहर का ये नाम है बस, कि चलो बाहर रह रहे हैं, बड़ी अय्याशी से रह रहे होंगे, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे, लाखों में करोड़ों में पैसे कमा रहे होंगे, तो भाई अच्छा खासा कम वो गुजारा चलाते होंगे अपना, अय्याशियाँ करते होंगे, पार्टियाँ करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, सब चीज़ें हैं, वो लोग करते हैं, वो लोग उड़ाते हैं, पर वो लोग भी ध्यान से। अब कमाने में इधर क्या क्या कहते हैं, हमारे इधर कमाने में सिर्फ मेरे हस्बैंड कमाते हैं। मैं इस तरह से नहीं कमाती, मैं तो घर पे होती हूँ, एक तौर से हाउस वाइफ हूँ। मैं इधर ही घर पे होती हूँ, क्या कहते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं। ज़ाहिर सी बात है सारा बर्डन उसके, मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है, चाहे वो बिल भरने का हो, या क्या कहते हैं किराया भरने का हो, सारा उसके ऊपर ही है। अब ज़ाहिर सी बात है कोई भी मर्द उसके ऊपर अगर सारा इतना सारा कोई बर्डन आ जाए, बोझ आ जाए उसके ऊपर, बर्डन का मतलब तो यही होता है कि भाई अगर उसके ऊपर सारा बोझ है, ज़ाहिर सी बात है कभी कभार उससे गुस्सा भी आ जाता है, चीखता भी है, ज़ाहिर सी बात है। और ये कोई एक मर्द की बात नहीं है, सारे बहुत से ऐसे मर्द हैं जिन्हें फिर गुस्सा आ जाता है कि भाई हम घर का खर्चा चलाएं कि बच्चों की अखराजात पूरी करें या दूसरों को करें। कम से कम चलो बेचारा वो ये तो नहीं बोलता कि नहीं तुम्हारे रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा है, वो ये कह रहे हैं या वो ये कह रहा है, वो बेचारा चुपचाप होकर हर चीज़ सुन लेता है, कुछ बोलता नहीं है। पर हर कोई आके बोलने लग जाए तो ये चीज़ नहीं चलती है फिर, क्योंकि यहाँ पे गुजारा चलाना कोई आसान काम नहीं है। कोई कहता है वो हमें बुला लो, हमें उसके थ्रू बुला लो, तो बुलाना थोड़ा इतना आसान काम थोड़ी ना होता है कि भाई बुला ले बंदा। और आजकल मैं हर किसी के व्लॉग्स देखती हूँ, मैं एक बंदे के व्लॉग्स देखती हूँ, ज़्यादा तो इतने ख़ास नहीं है, किसी और के तो मैं इतने ख़ास तरीके से देखती नहीं हूँ। एक ही के देखती हूँ मैं, ये उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगी। मुझे पता है कि मैं, बहुत से लोग समझेंगे और मैं उसका नाम ले रही हूँ तो भाई मुझे व्यूअर्स चाहिए होंगे, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। नहीं, अगर मुझे सब्सक्राइबर मिलने होंगे, मेरा चैनल चलना होगा, तो वो खुद ही चलेगा, अल्लाह के करम से वो खुद ही वो मोनेटाइज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा सारा कुछ। क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं चैनल नहीं चल रहा था, नहीं मुझे उनसे मिलवा दो, उनसे बात करा दो, मैं उनसे भी सब्सक्राइबर ले लेती हूँ 5,000 10,000, वो मुझे कोई चक्कर नहीं है। सब समझने वाले समझ गए होंगे कि भाई मैं किन की बात कर रही हूँ। और अभी तो वैसे भी मुहर्रम का महीना चल रहा है, और वैसे भी क्या कहते हैं मैं सुन्नी हूँ, हालांकि मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। क्योंकि बहुत से लोग समझते होंगे कि भाई क्या है, शिया होगी, ये फलानी होगी, क्या है शिया में, क्या कहते हैं ये आराम से अपने देखो व्लॉग कर रही है। इस तरह नहीं है कि नहीं मैं शिया हूँ, नहीं मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ और सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। भाई बेफजूल में अपने आप को मैं वो क्यों करूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देख लिया हर तरह से। अभी मैं क्या कहते हैं
टिक टॉक पे मैं हूँ। टिक टॉक हालांकि मेरा ज़्यादा चलता है, मैं उस पर ज़्यादा वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ। तो मैंने आजकल देखा था कि भाई टिक टॉक पे किस तरह से उस बंदे पे ट्रोल किया जा रहा है। कभी कुछ और केस, कभी कुछ और केस, कभी फलाना केस, कभी एक तो बेहुदा केस बना दिया था, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। भाई क्या क्या लोगों को क्या हर चीज़ सोचती है। एक बंदा अपनी माँ से दूर है, बाप से दूर है, क्या गुजरती होगी अपने माँ बाप से दूर रहने। किसी को शौक़ नहीं होता, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, किसी को भी वो गवार नहीं सके भाई अपनी माँ बाप से दूर है। हाँ, बेटियों की शादी हो जाए वो अलग होता है कि भाई हाँ अपने वो अपने घर की हो गई। और मेरी तो यही दुआ थी कि भाई सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के नसीब भी अच्छे करे। दोनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के नसीब अच्छे होने चाहिए और उन्हें अच्छा घराना मिलना चाहिए कि भाई उनकी लाइफ सही रहे। कि हाँ, अगर बहू आ रही है तो उसकी नज़र में ये हो कि हाँ मेरा शौहर अच्छा है। अगर वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त कर रहा है तो वो उसकी भी इज़्ज़त करे। और अगर बहू जाती है किसी घर पे, तो बेटी किसी के घर पे जाती है बहू बन के, तो उसका भी नसीब अच्छा होना चाहिए कि उसको ससुराल अच्छा मिलना चाहिए। बहुत से लोगों ने हर चीज़ बना ली है। अभी मैं बहुत से ऐसे केस देखी थी, किसी ने शादी की और फिर शादी करके उसे क्या कहते हैं हनीमून मनाने के लिए ले गए, वहाँ जाके उसे मार दिया। और ये इंडिया का ही वाक़या है। क्यों इस तरह से कर रहे हैं भाई? अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था या तुम्हें कोई और लड़का पसंद था तो तुम उससे शादी करती, जो भाई अपने माँ बाप को मनाती, कुछ भी करती भाई, अपने माँ बाप को राज़ी करके उससे शादी करती। ये क्या भैया दूसरे एक से शादी की, उसको वहाँ ले गई कि चलो इसको मार देती हूँ और बाद में उससे अपने लवर से शादी कर लेते हैं। और फिर बाद में माँ बाप क्या सोचते होंगे, ये देखो हमारी बेटी से किसी और के, तुम बेटे को इस तरह से मरवा रही हो, तो किसी को अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कहेंगे देखो ये लड़की किस तरह की है। अभी तुम इसको मरवा रही हो, उसको मरवाया, तुम्हारा क्या भरोसा कि भाई जिससे तुम अपने लवर से शादी करोगी तो वो तुम उसके साथ लॉयल हो, कि उसके साथ तुम सही हो बिल्कुल, कि तुम कल को ये ना हो कि तुम कल को कोई पैसे वाला आदमी मिल गया, बड़ा पैसे वाला हो, तो तुम उससे शादी करने के लिए तुम अपने इस लवर को भी मरवा दो। तुम्हारा कोई भरोसा तो नहीं है। आजकल कोई इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। हाँ, शुरू में बहुत से लोग पुराने दौर के होते थे, लोग भरोसा करते थे कि हाँ उस वक्त ईमानदार लोग भी बहुत होते थे, इसलिए भरोसा कर लिया करते थे। अब किस पे इंसान भरोसा करे? आज तो लगता है कि कोई क्या कहते हैं किसी भी, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे माँ हो, बाप हो, आजकल तो लोग किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हम भरोसा इस पे करें या ना करें, चाहे वो अपना खुद का सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि भाई मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। आज मेरे पास माँ बाप दोनों नहीं है, मुझे उनकी कमी महसूस ज़रूर होती है और हद से ज़्यादा होती है। ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप को याद नहीं करती या उन्हें भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। हालांकि माँ बाप की याद आने में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं जाता है जब मुझे उनकी याद ना आ रही हो। कोई अपने माँ बाप को भूलता नहीं है। हालांकि मैं यहाँ हूँ, यूएसए में हूँ, मेरे माँ बाप उधर पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई है, वहाँ पे उनकी बेचारों की कब्र है। यहाँ होती है तो चलो मैं अपने शौहर के साथ जाके वहाँ पे फातिया वगैरह भी पढ़े, मैं यहाँ से फातिया पढ़ के फूँक देती हूँ कि चलो दम हो जाता है कि भाई उनके साले सवाब हो जाता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप, बहुत से लोगों को तकलीफ़ उठ जाती है, वो फलाना इतना कमा रहा है और वो फलाना इतना कमा रहा है। भाई वह कमा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए कमा रहा हो, चाहे वो टिकटॉक के ज़रिए कमा रहा हो, वह अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे कमा रहा है या कमा रही है, तो आप उसकी काम में नज़र डालना या उसको नज़र लगाना, ये तो किसी को शोभा नहीं देता ना, किसी को गवारा नहीं करता कि भाई आप उसके काम में दखल अंदाजी करो या नज़र डालो उसके काम में।
और ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि भाई आप किसी के कामों में नज़रअंदाजी डालें। अगर हाँ हम भी कोई काम कर रहे हों तो कोई चीज़ का मसला हो तो हम भी चाहेंगे कि हमारे कामों में कोई भी दखलंदाजी ना करे। हम अपना जिस तरह से ज़िंदगी गुजारे हमें पता है हम किस तरह से गुजारे, चाहे थोड़ा सा या ज़्यादा, हमें पता है कि किस तरह से हम लोग गुजारा चला रहे हैं। हम किसी के आगे बैठे हुए तो नहीं कि नहीं हमें पैसे दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो फलानी चीज़ कर दो, हमें उस फलानी चीज़ में हेल्प कर दो या उस फलाना कर दो। हम किसी को बोलते तो नहीं हैं। हम कम से कम चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम से गुजार रहे हैं। तो हम दूसरे से भी ये तवक्का करेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी ना करें। इससे अच्छा दूसरा भी कोई होगा तो वो भी यही चाहेगा भाई उसके काम, अगर वो कोई काम कर रहा है या उसके कोई मसला है, कोई चीज़ है, वो कोई काम कर रहा है या कोई चीज़ काम कर रही है तो उसके कामों में कोई दखलंदाजी ना करे। और मुझे आप लोगों ने अक्सर देखोगे कि या तो मैं कमरे में बैठ के व्लॉग बना रही होती हूँ या मैं क्या कहते हैं ये अपने इधर बैल्कनी में आके बना रही होती हूँ व्लॉग, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपना घर दिखाऊँ, मैं अपना अपार्टमेंट नंबर दिखाऊँ, मैं अपने घर का पूरा टूर करूँ। मुझे इस चीज़ में कोई शौक़ नहीं है कि मैं दिखाऊँ हो बाहर का मुल्क कैसा है, बाहर के घर कैसे हैं, बाहर की फ़लानी चीज़ कैसी। हाँ गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें मैं कोई छोटा मोटा क्लिप बना के डाल देती हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई शौक़ नहीं है कि भाई अगर मैं बाद में फ़ेमस हो जाऊँ तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि भाई कोई भी गैर बंदा या कोई गैर औरत मेरे घर की तरफ आए, चाहे वो सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं चाहूँगी कि भाई हाँ फलाना आ जाए इधर उधर आके मिल ले, ये इस तरह से नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर का पता ऐसे लीक हो गया उनका कि अब हर कोई आके मिलने ही बैठ जाता है उनके घर पे। ये नहीं होना चाहिए। बेफजूल में उनके घर की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है कि हाँ वो सब्सक्राइबर आ गया, वो आ गया, वो आ गया, चाहे वो मिलते हों, अच्छे तरीके से मिलते हों या कुछ भी हो, लेकिन एक प्राइवेसी होती है। हर बंदे की अपने घर में प्राइवेसी होती है और वो ख़राब हो जाए तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अब बहुत से लोगों ने कहा कि उसने अपनी शादी पे भाई बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा लुटाया है। भाई वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो उन्होंने पैसा लुटाया, वारा, कुछ भी हो, पर पैसे इस तरह से आप वार रहे हो पैसे, मुझे उसमें थोड़ी अजीब सा भी लगा कि पैसे एक बहुत मेहनत से बनते हैं, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, तो आप इस तरह से फेंक रहे हो और वही पैसे पैरों के नीचे आ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या फिर ऐसे पैसे कमाने का। ये तो अल्लाह का शुक्र है, चलो उनको इस क्या कहते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू कम से कम उनके चल तो रहे हैं, चाहे साल हो गया 2 साल हो गए, व्लॉग्स उनके चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें नवाजा है और नवाज रहा है। बस यही कहना चाहती कि मेरी किसी बात को आप बुरा नहीं लगाइएगा, ना ही बुरा समझिएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी की भी काम में दखलंदाजी तो कम से कम ना करें, चाहे वो अपने घर में चाहे बंदा आराम से रह रहा था और किस तरह से उसने 2-3 महीने किस तरह से बाहर रहकर अपने माँ बाप से दूर, अपनी बहन से दूर किस तरह से बंदा रह लेता है, हिम्मत की बात है। शायद मेरे भी अगर माँ बाप ज़िंदा होते तो शायद मुझे भी होती कि नहीं मुझे भी जाके मिलना है उनसे, पर मेरी तो मजबूरी है, जब तक ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है कि मैं जाके उनसे मिल सकूं। रिश्तेदार हैं बस, क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, और क्या कहते हैं और कोई है भी नहीं वहाँ पर। क्या कहते हैं ना दादा है ना दादी है, नाना नानी को देखा ही नहीं मैंने कभी। अब्बू की मेरी पहले ही डेथ हो गई थी, अम्मी के भी अम्मी की भी डेथ हो गई। कम से कम 17-18 साल तक अम्मी की डेथ को हो गए, 24-25 अब्बू की हो गए डेथ को। तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से टाइम गुजर गया। मैं तो कहती किसी की भी माँ बाप जाने ही नहीं चाहिए। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़की के हों। मैंने बहुत से ऐसों को देखा है कि भाई चाहे बेटा हो, शादी हो गई,
अपने माँ बाप को छोड़ दिया बीवी की खातिर। बीवी ने कहा कि नहीं तुम भाई अपने माँ बाप को छोड़ दो, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। हालांकि मैं भी अलग रहती हूँ, मैंने कम से कम इसको ये नहीं बोला कि भाई तुम अपनी माँ से ना मिलो। हालांकि इसके भी वालिद अब नहीं हैं, इसके भी वालिद की डेथ हो गई है, तकरीबन 5-6 साल हो गए डेथ हुए हुए। लेकिन मैंने भी कभी इसको ये नहीं बोला कि भाई तुम अपनी माँ से ना मिलो, उसको ग्रोसरी कराने ना लेके जाओ। इस तरह से मैंने भी कभी नहीं बोला। हाँ, लड़ाई झगड़े इससे मेरे होते हैं, ये नहीं कि जाहिर सी बात है आप एक फैमिली में रह रहे हो तो कोई भी छोटी बात, कोई भी छोटी बड़ी हो, ऐसी कोई बात हो जाती है भाई, तो तू मैं तो हर घर में होती है, हर घर में तू मैं होती है। अगर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, चाहे वो किसी भी घर में हो। यहाँ तक कि आपकी बहनों में भी लड़ाई होती है, भाइयों में भी लड़ाई होती है। हालांकि मेरे भी काफ़ी ऐसे कज़न हैं जिससे अब मैं कोई बात ही नहीं करती हूँ। मेरे हालांकि एक कज़न हैं तो वो क्या कहते हैं लंदन रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो मेरी नहीं होती बात है। हालांकि एक पाकिस्तान में एक लंदन में है, तो मेरी नहीं होती बात। और जाहिर सी बात है मुझे तो सुनने में आया था कि भाई उनके तो उसमें कहा जाता है कि भाई वीडियो स्पीकर क्या कहते हैं स्पीकर पे रख के बात करो, तो बंदा कोई बात करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो फ़ायदा क्या फिर ऐसी बात करने का। अब इसकी कॉल आती है मेरे पास, अब मैं कहीं निकली हुई हूँ तो मैं स्पीकर पे फ़ोन नहीं रखती, मैं कान पे लगा देती। भाई हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। अब वो मुझे क्या कह रहे थे, अब मैं फ़ोन स्पीकर पर रख लूँ कि भाई हाँ तू बता तुझे क्या चाहिए, या इसको बोलूँ हाँ तू मम्मी के अपनी माँ के घर पे गया या अपनी कहीं बहनों पे गया, तो स्पीकर पर रख के बात करो। वही सबका अपना मसला है भाई। अब वो अपनी माँ से बात कर रहा है तो भाई वो स्पीकर पे क्यों रख के बात करे। उसकी क्या कहते हैं माँ बेटे की अलग सेपरेट बात होती है भाई, सबकी अपने माँ बाप की अलग होती है भाई। इस तरह सब अपनी अपनी बातों को छुपा के ही बात करते हैं। मुझे पता है कि हाँ अगर मेरे बारे में कोई बात हुई होगी तो इसके पास भी जवाब है देने के लिए। मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मेरा चैनल भी अच्छे तरीके से सही तरीके से मोनेटाइज हो सके। मुझे पता है मैं कभी कभार वीडियो डालती हूँ, महीने में हो गया, 1.5 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया। इतना तो टाइम किसी के पास भी नहीं होता है कि भाई आप बस 24 आवर्स व्लॉगिंग करते रहो और कोई काम ही ना करो। इसलिए मैं कभी और बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जो मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि भाई किसी के पास इतना बेफालतू का टाइम नहीं होता। सबको अपने अपने घरों के काम देखना होता है। जब काम हाँ फिनिश हो जाए घर के, चाहे खाने पकाने का हो, साफ़ सफाई का हो जाए, उसके बाद ही आप लोग कुछ करते हो कि हाँ अब हम व्लॉग बनाते हैं। कि चलो अब हम व्लॉग बनाते हैं, अब हम फारिग हो गए हैं। वरना जब तक काम चल रहे हों या कुछ हो तो आप लोग भी थोड़ा वो रखते हो कि नहीं व्लॉग वगैरह थोड़ा बाद में करेंगे, पहले घर के काम करें। और वैसे भी अभी मुहर्रम वगैरह चल रहे हैं, और वैसे भी मुझे अपने चैनल पे कोई वो इंट्रो वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इंट्रो लगाओ, हाय फलाना ये गाना तो वो गाना लग के और इंट्रो आ जाए। अभी वैसे भी मुहर्रम चल रहे हैं और इंट्रो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ना मुझे इंट्रो, मैं जब से वीडियो बना रही हूँ, कोई चीज़ वीडियो डाल रही हूँ, तो मुझे इंट्रो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ भाई मेरा व्लॉग जैसे भी आ रहा है वैसे ही आए और कुछ ना हो, बिना इंट्रो के मेरा व्लॉग चल जाए बस। और वो जब तक मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होंगे तब तक मोनेटाइज हो ही नहीं सकता चैनल। मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरा व्लॉग देखे, मैं यही चाहती हूँ अगर आप लोगों को बुरी लगी हो बात तो मैं माज़रत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि भाई अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों की कोई दिल आज़ारी हुई हो। मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ, पर जो सच है वो सच है। इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे कि मैंने कोई बात गलत नहीं की है। मैं फिर भी माज़रत करती हूँ कि हाँ अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या कोई मुँह से कोई गलत अल्फाज निकल गए हों, कोई गलत बात निकल गई, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि
اور زیادہ مزید میں کوئی اچھی ویڈیو لا سکوں، کیونکہ مجھے اس طرح سے شوق نہیں ہے کہ میں فلانے کو اگنور کروں، میں فلانے سے یہ کروں، وہ اس سے کروں، میں پرینک کروں۔ میں وقتی طور پر تو پرینک کر لوں گی، لیکن بعد میں اس کے دل میں کھٹکا پڑ جائے گا، دیکھو یہ تو میرے ساتھ اس طرح سے بےہودہ پرینک کیا، تو فائدہ کیا؟ اور میرے جو ہے بلاگس وہ اسی طرح سے آئیں گے۔ مجھے اتنا شوق نہیں ہے اوف میں اس فلانے بندے کے ساتھ پرینک کرتی ہوں، اب بعد میں چپیڑ کھا لوں اس سے۔ اس لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کہ مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگ سب کے سپورٹ کی۔ شکریہ۔